हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार स्टडी पॉइंट। आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्लास और देखते हैं किस तरह से हम आसान तरीके से क्वेश्चन को सलूशन कर पा रहे हैं। चलिए इसको सलूशन करते हैं। हल देखिए, बता रहा है कि यदि 10 इंटू ए प्लस बी बराबर √3 और 10 ए माइनस बी बराबर 1/√3 और जहाँ कंडीशन दे दिया है कि 0 डिग्री से बड़ा होगा ए प्लस बी और 90 डिग्री से क्या होगा, छोटा या बराबर होगा। ठीक है, और ए जो होगा बड़ा होगा किससे, बी से। तो हमको ए और बी का क्या करना है, मान निकालना है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि 10 ए प्लस बी बराबर √3 है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 10 इंटू ए प्लस बी बराबर √3, यानी कि √3 वैल्यू किसका होता है, 10 कितना डिग्री का मान √3 होता है, तो 10 60 डिग्री का मान होता है। कितना के, 60 डिग्री के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 60 डिग्री। अब देख 10 60 डिग्री होगा तो क्या होगा, ई 10 से ई 10 खत्म। ठीक है, तो क्या बच जाएगा इधर, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। क्या बच जाएगा, a प्लस बी बराबर कितना, 60 डिग्री। a आपका समीकरण 1 होगा। देखिए इसको हमने क्या माना, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ठीक है, अब चलते हैं पुनः। तो देखिए पुनः में क्या हो जाएगा कि क्या दिया गया है, 10 a माइनस बी बराबर 1/√3 होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए तो लिख सकते हैं इसको 10 a माइनस बी बराबर क्या लिख सकते हैं, 10 30 डिग्री। 10 30 डिग्री मान क्या होता है, 1/√3। ई 10 से 10 खत्म, तो a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, 30 डिग्री है। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। क्या मान लेते हैं इसको, समीकरण 2। अब समीकरण 1 प्राप्त हो गया, 2 प्राप्त हो गया, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से चलेंगे। ठीक है, समीकरण 1 तथा 2 से अगर हम चलते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए क्या हो जाएगा कि समीकरण 1 होगा a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, इधर हो जाएगा a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। इसको जो है, अब देखिए ई प्लस में ई माइनस में दोनों कर जाएगा, जब दो रंग के चिन्ह तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जोड़ने पर ये प्लस माइनस से खत्म, एगो ए तो क्या ए हो गया, 2 ए बराबर 30 से 60 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो इसीलिए 2a बराबर, मतलब इसीलिए लिख सकते हैं a बराबर 90/2, तो कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। क्या हो गया यहाँ पर, 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो a बराबर निकल गया आपको 45 डिग्री। ठीक है, अब लिखते हैं कि यहाँ पर समीकरण 1 में क्या करेंगे, समीकरण 1 में a का मान देने पर, a का मान देने पर समीकरण 1 में क्या कीजिए, a के मान दे। समीकरण 1 क्या है आपका, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री है, तो a के मान कितना है, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री और जोड़ b बराबर 60 डिग्री, तो इसीलिए b बराबर हो जाएगा 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो b बराबर क्या निकल गया, 15 डिग्री। कितना डिग्री, 15 डिग्री लिख सकते हैं। अतः a बराबर 45 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री। ठीक है, यही आपका क्या हो गया आंसर। यही पूछ रहा था कि a और b का मान निकालना था। ठीक है, तो जब हम सलूशन किए तो a का मान 45 डिग्री और b के मान कितना, 15 डिग्री निकल गया। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो देखिए इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, देख लीजिए। जैसे पहला है, ठीक है, तो पहला क्या है, साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस बी होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा असत्य। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। असत्य होगा, क्यों होगा असत्य, तो देखिए क्योंकि साइन a प्लस बी बराबर जो होता है साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी होता है। तो देखिए साइन a प्लस बी बराबर क्या, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी, लेकिन ये चीज़ है नहीं है, इसीलिए क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए पहला समझ में आ गया। चलिए दूसरा देखिए, दूसरा थीटा के वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो देखिए थीटा में जब वृद्धि होता है तो साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है, तो देख लीजिए कि दूसरा ये क्या हो जाएगा आपका, सत्य होगा। क्यों होगा सत्य, तो देख लीजिए क्योंकि देखिए क्योंकि साइन 0 डिग्री बराबर होता है 0, 0 डिग्री क्या होता है 0, और
90 डिग्री बराबर साइन 90 डिग्री बराबर क्या हो जाता है 1 हो जाता है। ठीक है, अब देखिए 0 डिग्री बराबर हो गया 0 और 90 डिग्री बराबर 1। तो जब डिग्री बढ़ा, जब थीटा में क्या हुआ वृद्धि हुआ, तो क्या हुआ 0 से क्या हुआ 1 में गया, यहाँ पर 90 पर गया था, तो वृद्धि हुआ कि नहीं हुआ, इसीलिए क्या हो गया तुम्हारा सत्य हो गया। कोई दिक्कत? चलिए तीसरा नंबर देख लीजिए, कह रहा है तीसरा नंबर होता है क्या कि थीटा के वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए जो साइन 90 डिग्री का मान होता है वो कॉस 0 डिग्री का मान होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि लिखेंगे क्या असत्य। क्या लिख देंगे यहाँ पर असत्य। क्यों? क्योंकि कॉस 0 डिग्री का मान कितना 1 और कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है 0 होता है। तो बताइए जब थीटा में वृद्धि हुआ तो मान में क्या हो गया कमी हुआ, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, इसको थोड़ा रफ कर लेते हैं फिर देखते हैं, है कि नहीं। 3 तक समझ में आ गया, पहला असत्य, दूसरा सत्य और तीसरा असत्य। चलिए अब बात करते हैं चौथा का। ठीक है, तो चौथा नंबर देख लीजिए, 4 का क्या हो जाएगा। चौथा नंबर में कह रहा है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, थीटा के जितना मान होता है उसमें साइन थीटा के मान कॉस थीटा बराबर होता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका असत्य होगा। क्या होगा असत्य होगा। क्यों? क्योंकि देख लीजिए अगर हम साइन 0 डिग्री को देखते हैं तो साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है 0, लेकिन यहीं पे अगर हम कॉस 0 डिग्री का मान देखें तो क्या होगा 1 होगा। तो बताइए अगर एक ही डिग्री को, जैसे कि एक ही थीटा लिए 0 डिग्री, तो दोनों का मान क्या हो गया अलग अलग आया। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो थीटा के सभी मान पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा नहीं होता, यानी असत्य हो गया। अब पांचवा देख लीजिए, पांचवा क्या कह रहा है कि a बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। तो देखिए वास्तव में क्या है कि कॉट 0 डिग्री का मान क्या होता है अपरिभाषित होता है। क्या होता है अपरिभाषित होता है, मतलब वो परिभाषित नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया ये सत्य होगा। क्या होगा सत्य। तो लिख सकते हैं पांचवा का आंसर सत्य। क्यों? क्योंकि कॉट 0 डिग्री का मान अपरिभाषित होता है। ठीक है, कॉट 0 डिग्री का मान क्या होता है अपरिभाषित होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्यूशन कर सकते हैं। तो देखिए आज हम आप लोगों को जो है क्लास 10th का प्रश्नावली 8.2 के 3 और 4 क्वेश्चन सोल्यूशन किए हैं। ठीक है, अगर इसको बढ़िया तरह से अगर देखिए और समझिए, अगर हमारा ये वीडियो अगर अच्छा लगता है, समझ में अगर आपको आता है कंसेप्ट, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपको संपूर्ण मैथ जो है इस चैनल के माध्यम से क्लास 10th का संपूर्ण मैथ समाप्त करने वाले हैं। ठीक है, तो जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।